यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजगढ़ की है, जहां रेत की सुनहरी चादर पर हर दिल एक अपनी कहानी लिखता है। गांव की गलियों में रहती थी सिया, जो अपनी चुप्पी और गहरी आंखों से जानी जाती थी। 24 साल की सिया अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी और एक साधारण जीवन जी रही थी। सिया का दिन सिलाई, कढ़ाई और अपने परिवार का ख्याल रखने में गुजर जाता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वह एक दिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए गांव से बाहर जाना चाहती थी। एक दिन गांव में नई सड़क बनने का काम शुरू हुआ। सड़क का निर्माण संभालने के लिए शहर से एक सिविल इंजीनियर आरव सूरजगढ़ आया। आरव एक तेज तर्रार लेकिन सादगी पसंद इंसान था। गांव के लोग आरव को शुरू से अलग अलग मानते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी विनम्रता ने सबका दिल जीत लिया। सिया और आरव की पहली मुलाकात गांव के पुराने मंदिर के पास हुई। आप शहर से हैं? श्रेया ने झिझकाते हुए पूछा। हाँ, लेकिन यह गांव मुझे शहर से ज़्यादा अपना सा लगता है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। सिया उसकी सादगी और बोलने के ढंग से प्रभावित हुई। सिया और आरव की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी आरव उसे सड़क निर्माण के काम के दौरान मिल जाता, तो कभी गांव की किसी सभा में। सिया ने आरव से पूछा, आपको यहाँ का काम कैसा लगता है? आरव ने जवाब दिया, हर जगह में एक कहानी होती है और मुझे उस जगह की कहानी से प्यार हो गया है। पर क्या तुमने कभी इस गांव से बाहर जाने के बारे में सोचा? सिया ने हल्के से हंसते हुए कहा, हाँ सोचा तो है, लेकिन जिम्मेदारियां कभी जाने नहीं देती। उनकी बातचीत में सिया की आंखों में छिपे सपने और आरव की समझदारी का मेल दिखता। धीरे धीरे उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। एक दिन आरव ने सिया को गांव के पास की पहाड़ियों पर बुलाया। वहाँ से सूरजगढ़ का पूरा नज़ारा दिखता था। सिया, तुम्हें पता है, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो सब नया और अजनबी लगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं तो यहाँ हमेशा से था। इसका कारण तुम हो। तुम्हारे बिना यह जगह अधूरी सी लगती है। सिया के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई उसकी सादगी और सपनों को इस तरह समझेगा। लेकिन आरव, मैं बस एक साधारण सी लड़की हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकती हूँ? आरव ने सिया का हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो सिया। लेकिन किस्मत इतनी आसान कहाँ होती है। आरव का प्रोजेक्ट पूरा होने के करीब था, उसे वापस शहर लौटना था। सिया और आरव दोनों ही इस सच्चाई से परेशान थे। एक शाम सिया ने आरव से कहा, अगर तुम चले गए तो क्या मैं तुम्हें फिर भी कभी देख पाऊँगी? आरव ने उससे वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैं वापस आऊंगा तुम्हारे सपनों को सच करने के लिए। आरव के जाने के दिन आ गया। गांव के लोग उसे विदा कर रहे थे, लेकिन सिया की आंखों में आंसू साफ झलक रहे थे। सिया, मैं वापस आऊंगा, यह कहकर आरव लौट गया। सिया ने खुद को काम में व्यस्त कर लिया, लेकिन उसका दिल हमेशा आरव के इंतज़ार में रहता। महीने बीत गए, लेकिन आरव का कोई संदेश नहीं आया। सिया ने सोच लिया कि शायद वह लौट कर नहीं आएगा। लेकिन गांव में एक दिन बड़ा आयोजन हुआ। स्कूल और महिला के लिए एक नया प्रशिक्षण केंद्र खोला जा रहा था। जब सिया वहां पहुंची तो उसने देखा आरव मंच पर खड़ा था। आरव के माइक में कहा, ये जगह मेरे लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अनमोल रिश्ता पाया है और आज मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं वापस आ गया हूँ, हमेशा के लिए। आरव ने सिया की तरफ देखा और कहा, सिया, क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी? सिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। आरव और सिया ने गांव में रहकर नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया। उन्होंने न केवल अपने प्यार को अमर किया, बल्कि सूरजगढ़ के विकास में भी योगदान दिया।